कई बार लोग भाग्य का रोना रोकर अपनी जीत के लिए कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और बहाने बनाने लगते हैं कि भैया सामने वाले के पास तो फलाने चीज़ का एडवांटेज है और हमारे पास तो बेसिक साधन भी नहीं है, तो हमको तो हारना ही है, हम जीतेंगे नहीं, तो हम क्या करें। अरे भैया, इस बुद्धिमान लड़की से आप सीखिए। आज की कहानी एक ऐसी बुद्धिमान लड़की की है जो एक निश्चित हार को भी अपनी जीत में बदल देती है। उसकी हार बिल्कुल तय थी, फिर भी वो बिना किसी शिकायत के अपने शांत चित्त मन से कोशिश करती है और सामने वाले को पछाड़ देती है। कैसे, ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज की कहानी न सिर्फ आपके दिलों में किसी भी परिस्थिति में जीत का जज्बा भर देगी, बल्कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द मर्चेंट्स डॉटर। मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी, सौदागर, तो सौदागर की बेटी, डॉटर मतलब बेटी। यहाँ पे GH को उच्चारित नहीं कर रहे ना, क्योंकि जब भी GH एक साथ रहता है शब्द के बीच में या फिर अंत में तो ज़्यादातर जगहों पर GH साइलेंस हो जाता है। शुरू में रहेगा GH तो उसका मतलब घ होता है, बीच में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन 90% जगहों पे GH उच्चारित नहीं होता है एक साथ, बीच में या लास्ट में। तो व्यापारी की बेटी। वंस मतलब था एक बार। अ मर्चेंट ओड सम मनी टू अ मीन मनी लैंडर। एक बार एक व्यापारी, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, ओड, अब ओ मतलब होता है बकाया, ऋण, ऋण लेना, ओ मतलब होता है, तो ओड मतलब उसके ऊपर बकाया हुआ था पैसा, सम मतलब कुछ पैसा, मनी मतलब पैसा, उसके ऊपर कुछ पैसा, किसका, टू अ मीन। अब मीन मतलब होता है अर्थ, मतलब, बीच में भी मीन मतलब होता है, लेकिन एक मीन का मतलब मतलबी भी होता है, नीच भी होता है, स्वार्थी भी होता है। तो एक मतलबी मनी लैंडर का पैसा उसके ऊपर बकाया हुआ था। मनी लैंडर मतलब होता है साहूकार, सूदखोर, पैसा देने वाला। नाउ द मनी लैंडर हैड एन आई ऑन द मर्चेंट्स डॉटर। अब मनी लेंडर का, उस साहूकार का, उस सूदखोर का, NI एक साथ रहता है ना, तो इसका मतलब होता है नजर रखना, नजर था। इस किस पर, ऑन द मर्चेंट्स डॉटर, उस व्यापारी की बेटी पर उसका नजर था। वन डे, एक दिन, ही सैड टू द मर्चेंट, उसने व्यापारी से कहा, आई हैव अ प्रपोजिशन, मेरे पास एक प्रस्ताव है, मेरा एक प्रस्ताव है। हैव जो है ये अधिकार संबंधी बातों को बताने के लिए हैव लगता है ना। ये हेल्पिंग वर्ब अभी यहाँ पे नहीं कहेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तब होता जब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसकी जगह पे नाउन है ना। तो मेरे पास एक प्रस्ताव है। प्रोपोजिशन मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल मतलब भी प्रस्ताव होता है और प्रपोजिशन मतलब भी प्रस्ताव होता है। I will put two pebbles black and white in a bag। मैं will गागेगी, put मतलब रखना, मैं रखूंगा दो, टू मतलब दो, pebbles ब्लैक और वाइट, काले और सफ़ेद रंग के दो पबल्स। पबल्स मतलब होता है पत्थर की गोली, चमकीले पत्थर की गोली, कंकड़ रहते ना गिट्टी जैसा, उसको पबल बोलते हैं। तो मैं चमकीले पत्थर, दो चमकीले पत्थर या कंकड़ रखूंगा, एक ब्लैक कलर का रहेगा, एक वाइट कलर का रहेगा, इन अ बैग, एक थैली में रखूंगा। इफ़ योर डॉटर पिक्स अ ब्लैक पबल शी विल बिकम माई वाइफ। यदि मतलब यदि तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बेटी पिक्स चुनती है, पिक मतलब चुनना, पिक्स चुनती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में यस जुड़ा हुआ है एक वचन कर्ता के साथ, और इसमें जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज वो नहीं लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। यदि तुम्हारी पुत्री चुनती है काली पबल्स, काली कंकड़ को, काला कंकड़ जो रहेगा अगर उसको चुन लेती है तो सी विल बिकम, वो हो जाएगी, विल बिकम हो जाएगी मेरी पत्नी, वो मेरी पत्नी हो जाएगी फिर। एंड और
इफ सी पिक्स अ वाइट पबल, यदि वह चुनती है सफ़ेद कंकड़ को, यदि वह सफ़ेद कंकड़ को चुनती है, सी नीड नॉट मैरी मी, वह फिर मुझसे शादी करने की उसको ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट ज़रूरत नहीं है, मैरी मैरी मतलब शादी करना, मी मतलब मुझसे, तो फिर मुझसे शादी करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वो सफ़ेद चुनती है तो, काली चुनेगी तो मेरी वाइफ बनेगी, और सफ़ेद चुनेगी तो उसको मेरी पत्नी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एंड मतलब और योर डेट विल बी फॉरगिवन, और तुम्हारा कर्ज, डेट मतलब कर्ज, यहाँ पे बी जो है साइलेंस वर्ड है, क्योंकि एक नियम है कि जब भी टी के तुरंत पहले बी हो तो वहाँ पे बी साइलेंस हो जाता है। तो तुम्हारा जो कर्ज है वो भी फॉरगिवन माफ़ हो जाएगा। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, माफ़ होना, तो माफ़ हो जाएगा। द मर्चेंट एग्रीड, तो व्यापारी सहमत हो गया। एग्रीड मतलब सहमत होना, राजी होना, व्यापारी उसकी बात से राजी हो गया। द मनी लैंडर पिक्ड 2 पबल्स, मनी लैंडर ने, साहूकार ने चुना 2 पबल्स, 2 कंकड़ को चुना, उठाया। बट लेकिन बोथ, बोथ मतलब था दोनों, बोथ मतलब दोनों, वर मतलब थे, ब्लैक दोनों ब्लैक थे, दोनों काले कंकड़ को ही चुना वो, और थैली में रख दिया। मतलब समझ रहे हैं कि कुछ भी चुनती है तो हार लड़की की होगी। द डॉटर सॉ दिस, लड़की ने, उसकी पुत्री ने उसे देख लिया। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, उसे देखा इस चीज़ को कि वो ब्लैक ब्लैक दोनों को ब्लैक ही रखा, काला ही रखा। लेटर, लेटर मतलब बाद में, सी पिक्ड अ पबल फ्रॉम द बैग, बाद में उसके बाद फिर वह चुनी, पिक्ड चुनी, अ पबल एक कंकड़ को, एक चमकीले पत्थर को चुनी, फ्रॉम द बैग उस थैले से। यहाँ पे पिक्ड पढ़ रहे हैं ना, डी को टी उच्चारित कर रहे हैं, तो उस थैले से एक पबल को चुनी, लेकिन डेलिबरेटली ड्रॉप्ड इट, लेकिन जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, ड्रॉप्ड इट उसे गिरा दी। यहाँ पे भी डी को टी पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ स च प क वाला नियम है ना, उसको रट ही लीजिए। तो यहाँ पे प उच्चारित हो रहा ना। मैंने बताया था ना कि इंग्लिश एक ध्वनि आधारित भाषा है, इसमें क्या लिखा रहता है उस पे मत जाइए, बल्कि उस चीज़ को क्या उच्चारित किया जाता है उस पे जाइएगा। तो यहाँ पे टी उच्चारित, ट उच्चारित होगा, क्योंकि इसका जो ध्वनि है ना, क आ रहा है, तो क के बाद जो है वो डी लगा है। ठीक, तो वह चुनी एक पबल, एक कंकड़ को फ्रॉम द बैग से, और डेलिबरेटली जानबूझकर उसे ड्रॉप कर दी, गिरा दी। ड्रॉप मतलब गिराना, ड्रॉप मतलब गिरा दी। द पबल गॉट मिक्स्ड अप विद द अदर पबल्स ऑन द ग्राउंड, तो जो पबल था, जो कंकड़ था, वो गॉट हो गया, मिक्स हो गया मतलब मिल गया, मिक्सचर हो गया मतलब उसमें सम्मिलित हो गया। अब विथ द अदर, अदर मतलब दूसरे पबल, दूसरे कंकड़ों से, दूसरे कंकड़ों में, ऑन द ग्राउंड जमीन पर जो और भी कंकड़ रखे हुए थे, जब वो अपने हाथ से गिराई तो उसका गिरा हुआ जो पबल था वो नीचे जाके मिक्स हो गया, घुल मिल गया, मिल गया। द डॉटर सैड टू द मनी लैंडर, तब उस पुत्री ने, बेटी ने कहा मनी लैंडर को, उस सूदखोर को, साहूकार को बोला, लुक इनसाइड द बैग, बैग के अंदर देखो, थैले के अंदर देखो। इनसाइड मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर को इनसाइड बोलते हैं, अंदर की तरफ। तो थैले के अंदर देखो, और यू विल बी एबल टू टेल विच पबल आई पिक्ड, यू विल बी तुम होगे एबल, योग्य, एबल मतलब योग्य, तुम योग्य होगे, टू टेल बताने के योग्य हो जाओगे, विच पबल, विच मतलब कौन सा पबल, कौन सा कंकड़, आई पिक्ड मैं चुनी थी, मैंने चुनी। तुम बैग के अंदर देखो और इससे तुम बता पाओगे, तुम बताने योग्य हो जाओगे कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था। ठीक। द मनी लैंडर साइड, मनी लैंडर ने, सूदखोर ने, साई, साई मतलब होता आ भरना, गहरी सांस लेना, तो साइड गहरी सांस लिया। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था। अभी ये जो फॉर है ना, फॉर मतलब तो के लिए भी होता है, लेकिन फॉर मतलब क्योंकि भी होता है, ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था। तो क्योंकि वह जानता था कि
दैट कि द बैग कंटेंड ओनली द ब्लैक पबल। जो बैग था वो कंटेंट मतलब था धारण करना, निहित होना, भरा रहना। तो बैग भरा हुआ था, उसके अंदर था केवल काले पबल्स, केवल काले कंकड़ थे उसमें, सफ़ेद तो था ही नहीं, तो उसमें काला ही होगा। द मर्चेंट एंड हिज डॉटर वर वेरी हैप्पी। मर्चेंट व्यापारी और उसकी बेटी वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उसका कर्जा भी माफ़ हो गया था और उसकी बेटी जो है एक धूर्त मक्कार के चंगुल में जाने से भी बच गई। तो देखा आपने, इतनी बुद्धिमान, इतनी समझदारी से उसने हारी हुई बाजी को पल भर में पलट दिया। तो आप भी ये कर सकते हैं। कोई कितना भी जीत का दम भरे, आप उस चीज़ को अपनी जीत में बदल सकते हैं। बस आपको कूल डाउन रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि अब क्या करना है। निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आइडिया आपको आएगा ही आएगा, ये एकदम अटल सत्य है। मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही कहता है, देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। मतलब हर एक समस्या का, प्रत्येक समस्या का एक हल है ही, एक समाधान है ही। सॉल्यूशन मतलब समाधान, प्रॉब्लम मतलब समस्या। प्रत्येक समस्या का एक समाधान होता ही है। बोलते हैं ना कि जब एक समस्या आती है तो दो रास्ते भी लेकर आती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।